मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपके लिए वो खबर लाए हैं जो इस वक्त पाकिस्तान और भारत की फिल्मी दुनिया में आग की तरह फैल चुकी है। वो खबर जिसने दोनों मुल्कों के सिनेमा शायकीन को हिला कर रख दिया है। वो फिल्म जिसने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए बल्कि एक नया तनाज़ा भी जन्म दिया। और ये तनाज़ा किसी आम फनकार का नहीं बल्कि दो अजीम नामों का है। पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा हानिया आमिर और भारत की पंजाब फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हीरोइन नीरू बाजवा। सवाल यह है कि क्या दिलजीत दोसांझ ने नीरू बाजवा को धोखा दिया? क्या हानिया आमिर की खातिर नीरू बाजवा के सीन काटे गए या ये सब कुछ एक मंसूबे के तहत किया गया? दोस्तों, आज हम इन सवालों का जवाब देंगे, लेकिन साथ साथ आपको वो बातें भी बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, ना किसी मीडिया चैनल पर देखी होंगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम है सरदार जी 3। इस फिल्म की रिलीज ने पाकिस्तान में ऐसा तूफान बर्पा किया कि भारतीय मीडिया तक हिलकर रह गया। सिर्फ पहले ही दिन यह फिल्म पाकिस्तान में तकरीबन 5 करोड़ रुपए का बिजनेस कर गई, और वो भी ऐसे वक्त में जब भारतीयों ने सोच रखा था कि इस फिल्म को इंडिया में बैन करके दिलजीत को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया जाएगा। लेकिन वो ये जानकर दंग रह गए कि ये फिल्म पहले ही दिन इतनी कमाई कर चुकी है जितनी कई फिल्में महीनों में नहीं करती। यहां सवाल ये उठता है कि जब हालात पहले से खराब थे तो दिलजीत ने हानिया आमिर को फिल्म में क्यों रखा? क्या यह फैसला सिर्फ दोस्ती की बुनियाद पर था या इसके पीछे कुछ और भी है? दिलजीत दोसांझ ने खुद ये वजाहत दी कि हानिया आमिर इनकी करीबी दोस्त हैं और इन दोनों की दोस्ती किसी फिल्मी जरूरत के तहत नहीं बल्कि बरसों पर मुहित एक गहरा रिश्ता है। उन्होंने कहा कि हानिया को भारत में बेहद पसंद किया जाता है। वो जब भी किसी कॉन्सर्ट में जाती हैं तो लोग दीवानावार उनका इस्तकबाल करते हैं, और यही वो मोहब्बत है जिसने दिलजीत को मजबूर किया कि वो एक ऐसी फिल्म बनाए जिसमें पाकिस्तान और भारत दोनों के शायकीन की दिलचस्पी हो। उन्होंने कहा कि यह फिल्म उस वक्त बनाई गई जब दोनों मुल्कों के हालात कुछ बेहतर थे और फिल्म का बड़ा हिस्सा मुकम्मल भी हो चुका था। जब हालात खराब हुए तब तक 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपए इस फिल्म पर खर्च हो चुके थे। अब दिलजीत के पास कोई रास्ता नहीं था, ना वो हानिया को फिल्म से निकाल सकते थे और न ही इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जाया कर सकते थे। लेकिन भारतीय मीडिया ने इस बात को गलत रंग देना शुरू कर दिया। उन्होंने दिलजीत को गद्दारे वतन करार देना शुरू किया। यहां तक कि कुछ ने तो यहां तक कहा कि इसका पासपोर्ट मनसूख किया जाए, इसके बैंक अकाउंट्स बंद किए जाएं और अगर ये भारत आए तो इसे निशाने इबरत बना दिया जाए। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या ये वही भारत नहीं है जहां की आवाम खुद हानिया आमिर की फैन है? क्या ये वही लोग नहीं हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर बार बार मुतालबा किया कि हानिया को फिल्म में कास्ट किया जाए? जब वो दिलजीत के कॉन्सर्ट्स में नजर आती थी तो भारतीय शायकीन इन्हें देखकर खुशी से झूम उठते थे। आज वही लोग हानिया को दुश्मन की अदाकारा कहकर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये अगर मुनाफकत नहीं है तो और क्या है? दिलजीत ने वाज़े तौर पर कहा कि कई भारतीय प्रोडक्शन हाउसेस, सहाफी और मद्दाह खुद इनसे मुतालबा करते रहे कि वो पाकिस्तानी अदाकारों को अपनी फिल्मों में लें। खास तौर पर हानिया, दानिश तैमूर, वहाज अली और फिरोज खान के नाम बार बार सामने आते रहे। और जब दिलजीत ने वाकई एक पाकिस्तानी अदाकारा को मौका दिया तो इन्हीं लोगों ने आसमान सर पर उठा लिया। अब ये किस इखलाकियात का मुजाहरा है कि जिस चीज की खुद सिफारिश की जाए, जब वो पूरी हो जाए तो उस पर इल्जाम तराशी शुरू हो जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं नीरू बाजवा की, जिनके बारे में अफवाहें फैलाई गई कि इनके सीन काट दिए गए और हानिया की वजह से इनकी बेइज्जती की गई। हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। नीरू बाजवा ने खुद दिलजीत के साथ इंटरव्यूज में शिरकत की, इनके साथ पब्लिक अपीयरेंस दी और किसी भी तरह के इख्तिलाफ या नाराजगी का इशारा तक नहीं दिया। हानिया आमिर इस फिल्म की हीरोइन है, कहानी इन्हीं पर मबनी है, गाने इन्हीं पर फिल्माए गए हैं और यही फिल्म की मार्केटिंग का मैवर भी है। नीरू बाजवा का किरदार मुख्तसर जरूर है, लेकिन इसे कबूल किया गया था और उनको इसके मुताबिक मुकम्मल मुआवजा भी मिला। अगर वाकई इनके साथ नाइंसाफी होती तो क्या वो दिलजीत के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती? दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। पाकिस्तान के कुछ अदाकार भी इस फिल्म के खिलाफ बोलने लगे, खास तौर पर इमरान अब्बास। इन्होंने तनकीद की कि फिल्म मुहर्रम के महीने में रिलीज की गई, जो कि नामुनासिब है। मगर सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में मुहर्रम के महीने में बाकी फिल्में बंद हो गई थीं? सिनेमा हॉल्स बंद कर दिए गए थे? नहीं, सिर्फ सरदार जी 3 को हदफ बनाया गया था, क्योंकि ये एक कामयाब फिल्म थी और एक पाकिस्तानी अदाकारा इसकी हीरोइन थी। इमरान अब्बास खुद एक फिल्म जी सुनिया जी में काम कर रहे थे
जो कि पाकिस्तान में रिलीज नहीं हो सकी क्योंकि उसके डायलॉग पाकिस्तान के खिलाफ थे। शायद ये तकलीफ इनकी जाती फिल्म की नाकामी का रद्द-ए-अमल हो। और बात फिर भी खत्म नहीं होती। कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तानी अदाकार भारतीय मार्केट के लिए काम करते हैं और वहां से पैसा कमाते हैं। हानिया पर भी इल्जाम लगाया गया कि वो साल में 50 करोड़ भारतीय रुपए कमाती हैं। सवाल यह है कि क्या ये इल्जाम है या फख्र की बात? एक पाकिस्तानी अदाकारा को भारत में इतनी मकबूलियत हासिल है कि वहां की मार्केट से उसे इतनी आमदनी हो रही है, तो ये पाकिस्तान की फनकाराना ताकत की अलामत है, ना कि शर्मिंदगी की। जब हमारे मुल्क के यूट्यूबर्स 5 करोड़ की गाड़ियां चला रहे हैं, तो एक आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारा के लिए ऐसी बातों का क्या मतलब बनता है? मुआज़िज़ दोस्तों, आपको एक और आम हकीकत भी बताते चलें। पाकिस्तानी अदाकारों की भारत में मकबूलियत नई नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि यह सब मायरा खान के दौर से शुरू हुआ, लेकिन दरअसल 1983 में पाकिस्तानी अदाकार नदीम बेग ने भारतीय फिल्म गहरी चोट में काम किया, जिसमें शशि कपूर, शर्मिला टैगोर और परवीन बॉबी जैसे बड़े भारतीय सितारे शामिल थे। इसी तरह लेजेंडरी अदाकार मोहम्मद अली भी भारत में काम कर चुके हैं, तो ये ताल्लुकात और तबादले हमेशा से मौजूद रहे हैं। आखिर में सवाल ये उठता है कि जब एक फनकार खालिस्तन फन के लिए, अपने मदाहों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए इतना बड़ा कदम उठाता है, तो क्या हमें इसकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने फनकारों के साथ खड़े हों जब वो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हों? दिलजीत दोसांझ ने हानिया आमिर को कास्ट करके ना सिर्फ फनी दोस्ती को परवान चढ़ाया, बल्कि पाकिस्तान और भारत के अवाम के दरमियान मौजूद फासलों को कम करने की कोशिश भी की। आज वक्त है कि हम फन को नफरत से अलग करें, फनकारों को सियासत की कुर्बानी न बनाएं और जिसने भी ईमानदारी से काम किया हो उसको इज्जत दें। हानिया आमिर और दिलजीत दोसांझ ने एक खतरनाक वक्त में फिल्म रिलीज करके ये साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो कोई भी रुकावट रास्ते में नहीं आती। फिल्म ने एक दिन में 5 करोड़ कमा लिए और आगे ये फिल्म कनाडा, यूके और अमेरिका में भी कामयाब हो रही है। भारत में तो रिलीज हुई नहीं, मगर बाकी दुनिया से जो प्यार मिल रहा है वो इस बात का सबूत है कि फन की कोई सरहद नहीं होती। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या हमें अपने फनकारों की हिमायत करनी चाहिए या हम भी इन पर वही इल्जामात धरें जो बैरूनी मीडिया लगाता है? सोचिए, समझिए और अपनी राय जरूर दीजिए। और याद रखिए कि फन मोहब्बत और अमन का पैगाम है, इसे नफरत की सियासत से आलूदा मत करें। अपना ख्याल रखिए, हक बात को फैलाइए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।